एक भक्त के लिए भी प्रचार करना चाहिए। एक भक्त के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए किसी को लगता है आप में से। रिकॉर्ड कर लो तो हम दोबारा भी सुन सके यूट्यूब पे। यस यस, सो वी आर रिकॉर्डिंग इट। तो हर क्लास ही रिकॉर्ड करनी चाहिए प्रभु जी। हाँ, अच्छी बात है। तो श्रीला प्रभुपाद, उनके पिता वैष्णव थे और उनके पिता की इच्छा भी ये थी। वैष्णव होने का क्या कैसे पता लगेगा? क्योंकि उनके पिताश्री चाहते थे कि मेरा पुत्र श्रीमती राधा रानी का अनन्य भक्त बने। वो नहीं चाहते थे कि वो कोई बड़ा ऑफिसर बने और पढ़ लिख के कुछ बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। हालांकि उनकी माता चाहती थी, प्रभुपाद जी की माता, जनरली ऐसे होता है, उनकी माता चाहती थी कि मेरा पुत्र वकील बने, बैरिस्टर बने लंदन में जाके, समथिंग लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी वास्तव में सबसे बड़े बैरिस्टर बन गए। उनसे बड़ा वकील कौन है? उन्होंने सारी दुनिया के सारे सिद्धांतों को हरा दिया। एक श्रील प्रभुपाद की किताब है बियॉन्ड डाउट एंड इल्यूजन, संशय और मोह से परे, शायद हिंदी में ऐसे है वो। उसमें जितनी तरह की दुनिया में सिद्धांत हैं, फिलोसफीज हैं, लोगों की धारणाएं हैं, उन सबको काटा गया है। चाहे वो प्लस जो उसमें कमियां हैं उनको बताया गया कि ये सही है, ये गलत है। चाहे अरस्तु हो, प्लेटो हो, सुकरात हो, या चाइना में कोई चल रहा हो, चाहे बौद्ध धर्म, कुछ भी हो, चाहे बहुत तरह की धारणाएं, मत हैं लोगों के, तो उस पर चर्चा की है प्रभुपाद ने। क्योंकि प्रभुपाद जी कर रहे थे 10,000 सालों के लिए कि मैं सब कुछ बोल के करके जाऊं, इसलिए प्रभुपाद ने सब कुछ बताया हुआ है अपनी किताबों में, अपने लेक्चर्स में, लेटर्स में, अपनी बातचीत में। बस हमें उन तक पहुंचने की जरूरत है। हर चीज का उत्तर पहले से ही है और पहले से पूछा जा चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा अपने घर में ही कि उनके घर में रोज कोई ना कोई साधु आता था प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि उनके पिता वैष्णव थे और वो सभी साधुओं को प्रसाद के लिए इनवाइट करते थे। तो प्रभुपाद ने देखा ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, कोई मायावादी है, कोई तम्बाकू खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई गांजा पीता है। तो उन्होंने कहा ये सब ऐसे ही हैं साधु। तो उनका साधुओं में ज्यादा विश्वास नहीं था। अभी एक तरह का लीला है, मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, भगवान ऐसे करते हैं तो सिखाने के लिए, क्योंकि लीलाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी के गुरु तो उनके पिताश्री थे मेनली, अपने पिता से सीखा उन्होंने बहुत कुछ, सारे सिद्धांत बचपन में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने एक्चुअली बचपन में ही सब कुछ सीख लिया था अपने पिता से, लेकिन पता नहीं, मैं याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली क्या शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने। वो कुछ इस तरह से बोला कि लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे शायद प्रचार करना सिखाया, कैसे उन चीजों को आगे लेके जाना है। वो स्पिरिट दिया मुझे ना, प्रचार की सेवा। वैसे तो मैं कह रहे सब कुछ पहले से जानता था। तो जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरु से मिले, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज से, तो मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका मित्र लेके गया था। तो जैसे उनकी उनसे बातचीत हुई तो प्रभुपाद को लगा कि ही इज रियल गुरु, और यही मेरे गुरु हैं एक्चुअली। क्योंकि उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है बिल्कुल सही व्यक्ति के हाथ में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब पता था उनको। प्रभुपाद जी को बताते हैं श्रील प्रभुपाद की जब पढ़ाई करके छुट्टियां हुई उनकी ना, जैसे कॉलेज की, तो सब लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो सब उनके मित्र से कहाँ जाओगे आप? तो प्रभुपाद ने, कोई कहेंगे आप घूमने फिरने जाते हैं लोग, है ना, प्रभुपाद जी के मैं जाऊंगा वहां पर। कहाँ गए थे? जगन्नाथपुरी। यस, जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए प्रभुपाद जी, राइट। और वो भी बड़ी अच्छी घटना है, वहाँ पे वो अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और वो मच्छी खाते हैं। ब्राह्मण है, वैष्णव है। प्रभुपाद ने कहा मच्छी खाते हो वैष्णव होके? अगर नहीं, मैं आपके प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो बाद में शायद वो मच्छी खाना छोड़ देते हैं। और प्रभुपाद जी को देखो, उन्होंने 1922 में गुरुत्व धारण कर लिया था मन में, लेकिन उनकी दीक्षा जो हुई है, इसमें लिखा है 33 में दीक्षा। कुछ इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो सकती है। 11 साल के बाद आते हैं दीक्षा हुई, 32 हो 33 हो,
तो प्रभुपाद जी उस समय कितने लगा लो, प्रभुपाद जी उस समय 36-37 साल के थे। लीला के साथ 37 लिखा है, 37 ईयर्स के थे। और अब देखो श्रील प्रभुपाद का जीवन। अभी प्रभुपाद जी गृहस्थ लाइफ में है, पूरा गृहस्थ है। उनके कई बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं शायद। और प्रभुपाद जी की उम्र कितनी है अभी? 43 में उनको जो सोसाइटी थी वैष्णवों की, उन्होंने उनको एक टाइटल दिया कि भाई, उनका नाम रखा भक्ति वेदांत। वेदांत उसको बोलते हैं, सारे वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं, सारा उनका सार क्या है, गुह्यम अर्थ क्या है। तो प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत, और वही भक्ति वाले सारे श्लोक या जो भक्ति का मर्म है शास्त्रों में, तो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा टाइटल है। तो उनको 43 में ही गृहस्थ में रहते हुए मतलब पूरा भक्ति वेदांत नाम की उपाधि दे दी गई थी। सोचो वो कितने बड़े विद्वान होंगे और कितना उन्होंने अध्ययन किया होगा, या उनके कैसे संस्कार। ऑफ कोर्स वो नित्य सिद्ध है। और श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थ में रहते रहते ही बच्चों का पालन सब करते करते ही 1944 में, जब प्रभुपाद जी 48 साल के थे, उन्होंने एक पत्रिका शुरू कर दी थी, मंथली पत्रिका, बैक टू गॉड हेड। सोचो उनके अंदर कितनी फायर होगी है वो प्रचार की, क्योंकि उनके गुरु के पहले शब्द यही थे उनको, ले जाओ इस संदेश को विदेशों में, तो आप पढ़े लिखे युवक हो। पहला ही मैसेज ये था। लेकिन प्रभुपाद ने उनको थोड़ा तर्क किया था कि अभी तो भारत गुलाम है, भारत आज़ाद होगा तो आगे बात करेंगे, तो कौन सुनेगा इस गुलाम कंट्री के किसी व्यक्ति की बात। तो उन्होंने कहा था कि ये इतना जरूरी मैसेज है, ये कभी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं ना सब? क्योंकि मेरा साथ नहीं था अच्छी तरह से, और प्रभु जी सुन रहे हैं बात, आवाज साफ आ रही ना आप सबको? प्रभु जी। वेरी गुड। सो उसके बाद प्रभुपाद जी ने 1953 में, अभी प्रभुपाद जी कितने साल के हो गए हैं? 57 साल के। प्रभुपाद ने, अब प्रभुपाद ऑलमोस्ट सन्यासी टाइप हो गए थे, गृहस्थ में रहते रहते, कभी कभी घर आते थे, घूमते रहते थे, प्रचार करते रहते थे। वो दिन रात उनको ये लगन लगी थी कैसे इस मैसेज को बाहर लेके जाना है। गुरु ने जो बोला था, ये जो भारत का सबसे बड़ा ज्ञान है श्रीमद् भागवतम का मैसेज, इसको पूरे वर्ल्ड में कैसे लेके जाना है। तो प्रभुपाद जी फिर कभी कभी घर आते थे, महीने में एक दिन आ गए, महीना कई बाहर घूमते रहते थे। और झांसी में उन्होंने एक संस्था बना ली, जिसका नाम रख दिया लीग ऑफ डिवोटीज। इस समय इसकॉन दिमाग में नहीं आया था। प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे संस्था शुरू करता हूँ झांसी में। उससे पहले बहुत कुछ है, उन्होंने बहुत प्रयास किया गौड़िया मठ में रह के प्रचार करने का, लेकिन वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। और उनके बड़े भाई थे, सब सीनियर थे, गृहस्थ में थे, तो उनको वो करने भी नहीं दे रहे थे। वो चाहते थे जो वो कर रहे हैं उसमें हमारी हेल्प करो। और अभी कोई सुनेगा नहीं, किसी को विश्वास ही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी इंडिया से बाहर भी जा सकती है। वो कहते हैं इंडिया में कोई स्वीकार नहीं कर रहा, बाहर कैसे कोई स्वीकार करेगा। तो प्रभुपाद को लगा इनको तो किसी को विश्वास ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि फिर उनको कई बार उनका अपमान भी किया गया। वो दीक्षा वगैरह देने वाले थे, कोई दीक्षा मांग रहा था उनसे, इस संन्यास की बात है, सब संन्यास ले लिया था। तो फिर प्रभुपाद ने सोचा मैं अकेला ही करता हूँ प्रचार। तो अभी तो गृहस्थ में है। उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी स्टार्ट कर दिया झांसी में 57 साल की उम्र में। और 1956 में, ओके सो आई एम लिटिल बिट हियर रॉन्ग, कि प्रभुपाद जी 1950 में तो घर छोड़ दिया था। तो उसकी बाद की बात ये है, 1950 में उन्होंने घर छोड़ दिया था 54 साल की उम्र में। तो उसके 3 साल के बाद, तब प्रभुपाद जी तो घर छोड़ ही चुके हैं, तो प्रचार कर रहे थे अभी, राइट। तो संन्यास नहीं लिया है, लेकिन एज ए वानप्रस्थ है और प्रचार कर रहे हैं। झांसी में खोल लिया, फिर झांसी में उनको असफलता मिली। वहाँ पर वो जो महिला मंडल है कि लेडीज होती हैं, उन्होंने वहाँ पर अपना सेंटर खोल लिया उसी जगह पे जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे। प्रभुपाद जी ने सोचा मैं कहाँ इनसे मुकदमा लड़ूंगा, तो वहाँ से छोड़ के चुपचाप आ गए। फिर आगे प्रभुपाद जी वृंदावन आ गए 1956 में।
अभी कितने साल के हो गए, 60 साल के हो गए। और फिर 1959 में रूपा जी ने संन्यास ले लिया। उनके साथ गुरु भाई ने बोला था कि आप संन्यास ले लीजिए, और बार बार उनके गुरु का भी वो आ रहा था रूपा जी का संन्यास के लिए, संन्यास लो संन्यास लो, सपने में आ रहे थे, पहले भी आ रहे थे, घर छोड़िए अब बाहर निकलिए। तो 1960 में प्रभुपाद जी, फिर 1959 में हो गया संन्यास। 1960 में प्रभुपाद जी ने अपनी पहली किताब छापी, 1960 में छापी पहली किताब, जिसका नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। क्योंकि उस समय क्यों छापी, उस समय बहुत चल रहा था ना ये कि लोग चंद्रमा पे जाने का प्रयास कर रहे थे, बार बार यही सब चल रहा था कि भाई इस वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया, नहीं अब तो चंद्रमा पे जाकर रह सकते हैं, चंद्रमा पे खरीदेंगे प्लॉट, वहां पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये धरती खराब हो जाएगी तो वहां रह सकते हैं। प्रभुपाद ने लिखा ऐसे नहीं जा सकते आप, अगर जाना है तो तरीका है भक्ति के द्वारा। तो यात्रा लिखी, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, हिंदी में किताब है, ये किताब पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद की पहली किताब है और ध्यान से पढ़ना चाहिए हमको। प्रभुपाद ने तब कैसी किताब लिखी थी। फिर प्रभुपाद जी 1965 में, उसके बाद प्रभुपाद जी बार बार प्रयास करते थे कि मैं कैसे बाहर जाऊं, कैसे यहाँ से, तो जापान सोचते, जापान के थ्रू जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, हर में सोचते रहते थे, ऐसे इस मैसेज को ले जाऊंगा। बहुत उन्होंने प्रयास किए, कई सम्मेलन हुए बाहर, जापान वगैरह, वहाँ जा नहीं पाए। उन्होंने लिखते थे मैं जाना चाहता हूँ, कई बार गवर्नमेंट को लेटर लिखते थे सबको। तो फिर फाइनली प्रभुपाद जी 1965 में एक जहाज था, समुद्री जहाज, जो सब सामान ले जाने वाला जहाज, जिसमें सामान जाता ना, जैसे मालगाड़ी में बैठ के जाएगा ना, मालगाड़ी में जाओ, ट्रेन में तो अलग फैसिलिटी होगी, कोई लोगों को जाना है, एक मालगाड़ी में जाओ आप, मालगाड़ी में कोई फैसिलिटी मिलेगी नहीं, वहाँ तो कोयला वगैरह जाता है, ऐसे एक माल जहाज था वो। हाँ कार्गो शिप बोलते ब्रो जिनको। हाँ, तो कार्गो शिप बोलेंगे। तो उसमें वो उन्होंने कहा ठीक है, इसी ये जा रहा था, इसमें बैठा दो मुझे, मुझे किसी तरह से बैठा दो, एक बार अमेरिका पहुंचा दो, मुझे ये इच्छा थी, गुरु ने बोला है मुझे करना है, और कैसे कर। और इसी से ना हम लोग अपने गुरु महाराज से हमारी अटैचमेंट होती है, और गुरु महाराज के थ्रू हमारी जो परंपरा से लिंक होता है, और परंपरा के द्वारा हमारा लिंक भगवान से होता है। ऐसे आप डायरेक्ट भगवान से लिंक नहीं कर सकते। भगवान ने ऐसे बोला है, अर्जुन जो सोचते हैं कि उनका भगवान से डायरेक्ट लिंक है, उनका मेरा लिंक नहीं है, भगवान कहते हैं उनका मेरे साथ लिंक नहीं है। तो अगर भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो हमें किसी भक्त से रिश्ता करना पड़ेगा पक्का। जैसी श्रद्धा भगवान में है, ऐसी श्रद्धा किसी भक्त में करनी पड़ेगी, तब जाके भगवान मिलते हैं। ये बात शास्त्रों में आई है, यथा देवे तथा गुरु। जैसी देव मतलब भगवान में श्रद्धा, ऐसी गुरु में होनी चाहिए। अब गुरु कोई वो शिक्षा गुरु भी हो सकता है, दीक्षा गुरु भी हो सकता है, कोई भी जो आपको सही मार्ग बता रहा है। लेकिन जब तक ऐसी आपके अंदर ऐसी श्रद्धा नहीं जागेगी, तब तक आपका लिंक नहीं बनेगा। वो अटूट श्रद्धा गुरु के द्वारा ही भगवान में बनती है, दोनों में पैरेलल सेम, तब जाकर लिंक बनता है। प्रभुपाद की अपने गुरु में थी, और इसलिए उनके मन में यही चिंता थी कि मैं कैसे बाहर जाऊं। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद फिर पहुंच गए वहां पर 1965 में अमेरिका। प्रभुपाद की उम्र है 69 साल, 70 समझो। और प्रभुपाद ने फिर वहां पर करीब 1 साल के बाद कह सकते हो, इस्कॉन का एक ट्रस्ट बना दिया उन्होंने, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनके जो भी वहां पर हितैषी लोग थे, जो भी साथ में थे, उन सब ने कहा कि प्रभुपाद इसका नाम इस्कॉन मत रखो, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा मत रखो, कृष्णा की जगह गॉड कर दो। मतलब हरे कृष्णा में मुझे लगता है आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार
अभी सही है, राइट? हरे कृष्णा। तो हम कहाँ पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में फिर प्रभुपाद ने सबने कहा कि इसका नाम रख दो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा की जगह कर दो गॉड। उन्होंने कहा अब कृष्णा करेंगे तो लोग सोचेंगे कृष्णा है, ये तो सब लोग नहीं आएंगे ना, गॉड में सबका गॉड, तो जनरल जनरल कर दो इसको, जनरल, तो सारे लोग आएंगे। ऐसे लगता है ना, ऐसे लोग दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ से ये भी बात प्रूव होती है आजकल जो हम लोग इस्कॉन में कर रहे हैं, इसी के बल पे हम लोग थोड़ा करते हैं कि भाई ज्यादा लोग आएंगे, ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा अगर मैं गॉड करूंगा तो फिर कोई समझ नहीं पाएंगे भगवान, कंफ्यूजन होएगा कौन है गॉड। जब कृष्णा ही गॉड है तो कृष्णा को रखना पड़ेगा। उन्होंने माना नहीं, प्रभुपाद जैसे थे, नो नो नो, इसको नहीं रखा उन्होंने, किसी बात नहीं मानी। फिर प्रभुपाद ने पहली फ्लाइट अपनी जिंदगी की, वो वहां से ये फिलहाल न्यूयॉर्क में थे, कहाँ थे देखना पड़ेगा, हाँ, वहां से फिर सैन फ्रांसिस्को गए अमेरिका में फ्लाइट से। मतलब प्रभुपाद जी 71 साल की उम्र में, हालांकि सब फ्लाइट चलती थी, पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं, देखिए अभी हैं। और अभी तक 71 साल का मतलब समझो, अब 71 साल तक आपको कोई जानता ही नहीं है, आपकी जिंदगी बेकार है। तो कोई व्यक्ति 70 साल हो जाएगा, क्या बचा, तो मरने के बाद सोचता है चलो कुछ नहीं हो पाया, उदास हो जाता है ना। लेकिन व्यक्ति 71 साल में उसकी स्पिरिट जवान व्यक्ति से ज्यादा उमंग है, और पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी को जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। अंदर बिल्कुल सैलाब है, तूफान है अंदर। 71 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, सोच रहे हो आप। वो शिष्य बताते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बूढ़ा व्यक्ति कभी जो वो बॉवेरी स्ट्रीट थी उससे बाहर भी कभी जा सकता है। ये कृष्ण भक्ति वहीं पे एक छोटे से मकान में रहते, स्टोर फ्रंट में रहते थे। स्टोर कोई फ्रंट होगा, कोई जैसे कोई छोटा मोटा रूम है ना, उसलिए रखा था किराए पे। उन्होंने सोचा कि इस रूम से बाहर तो कभी जा नहीं पाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी देखे राधे पहली बार, तो भक्त लोग बड़े हैरान थे, किसी ने भी नहीं सोचा था। आप प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को गए हैं और प्रभुपाद जी ने वहां पर इंस्पायर्ड एंड हेल्ड द फर्स्ट रथ यात्रा। प्रभुपाद ने रथ यात्रा निकाल दी, हो सकता है वैसे पहली बार किसी व्यक्ति ने जो रथ यात्रा उड़ीसा में होती है जगन्नाथपुरी में, केवल वही रथ यात्रा प्रभुपाद जी ने वहां जाकर रथ बनवा दिया। सोचो उनके मतलब कितने क्रांतिकारी व्यक्ति हैं ये। मतलब एक व्यक्ति को लगाया कि वो कारपेंटर था, उसको बताया ऐसे से, उस समय तो गूगल भी नहीं था, कोई नेट वेट भी नहीं हुआ कि उसको फोटो दिखा दो। प्रभुपाद ने आइडिया दिया वो सारा, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, नहीं, उन्होंने रथ खड़ा कर दिया। और क्या नाम था प्रभु जी का? जयदेव, किसको याद है प्रभु जो जिन्होंने रथ बनाया था? अच्छा बंद है ना, जय नाम ऐसे होगा, जयदेव नहीं, अरे हद हो गई। हरे कृष्णा। सो मैं आपको खोलता हूँ, किसी को याद आ रहा है? प्रभुपाद ने बोला था कि जब भी रथ यात्रा निकले तो जयानंद तो नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हो। थैंक यू। वो इतने अद्भुत भक्त थे प्रभुपाद जी के। वो थे जयानंद प्रभु। हाँ जयानंद प्रभु, यस, जयानंद प्रभु अमेरिकन थे, उन्होंने रथ बनाया था। इतने उत्साहित भक्त थे वो, इतने उत्साहित। जैसे हमारे ग्रुप में अभी कौन कौन है, अभी कौन कौन सारे आ रहे हैं? अभी सारे भक्त नहीं आए। अच्छा, एनीवे, तो उन्होंने अपने हाथ से रथ बनाया और वो उनका काम करने का ढंग ऐसा था, जो उनके पास आता था ना वो इतना उत्साहित कर देते थे उसको, इतनी तारीफ करते थे और इस तरह से सेवा लेते थे। जो भी आ रहा उसी को रथ बनाने लगा दिया उन्होंने।
और अपना जो भी उनके पास धन था, जितना भी धन था, सब प्रभुपाद को दे दिया। ऐसे नहीं, सब कुछ और पूरा मंदिर में आ गए फुल टाइम डिवोटी, और स्पेशली प्रभुपाद जी के लिए वो पूरी सैलरी दी थी उन्होंने। रथ बनाया था, बहुत ज्यादा समर्पित थे। उनको टेंपल का प्रेसिडेंट बनाया प्रभुपाद ने वहां पे, और बाद में वो जल्दी चले गए थे संसार से। प्रभुपाद ने कहा सीधा कि जयानंद सीधा भगवान के धाम गए। प्रभुपाद ने बोला था, बिल्कुल पूर्ण समर्पित थे वो। तो प्रभुपाद ने देखो पहली रथ यात्रा निकाल दी सैन फ्रांसिस्को में। आज की डेट में आपको पता नहीं होगा कि इतने सालों से रथ यात्रा हो रही थी, लेकिन अभी पीछे जगन्नाथपुरी के जो कमेटी वगैरह है, फंडे हैं वहाँ पे, उन्होंने केस लगाया इस्कॉन पे के गवर्नमेंट में, कोर्ट में, कि रथ यात्रा केवल ये हमारा अधिकार है और ये केवल जगन्नाथपुरी में होनी चाहिए, तो ये इस्कॉन रथ यात्रा नहीं निकाल सकता है। तब तो स्टे लग गया, उसमें मुकदमा चल रहा है। तो भी हम कुछ 1-2 साल से अभी रथ यात्रा जगन्नाथ जी की नहीं निकाल सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं जगत नाथ है ये, ही इज नॉट उड़िया नाथ। जगत के नाथ है ना वो, खाली उड़ीसा के नाथ थोड़ी है। तो हर जगह यात्रा निकलेगी, लेकिन अभी कुछ चल रहा है उस पर ना। तो प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा निकाली। फिर प्रभुपाद ने क्या किया, 1968 में प्रभुपाद ने यहाँ पे गीता लिखी थी पहले इंडिया में, वो तो उनकी पत्नी ने उसको रद्दी में भेज दिया था, हाथ की, पूरी हाथ की लिखी हुई है ना। प्रभुपाद ने फिर वहां पे भगवत लिखा, दोबारा ट्रांसलेशन किया, कमेंट्री लिखी 1968 में, और एक मैकमिलन कंपनी है उन्होंने उसको पब्लिश किया। और 1969 में प्रभुपाद जी ने पहला कृष्णा टेम्पल बनाया, इस्टेब्लिश लॉस एंजल्स में। तो पहला टेम्पल हमारा बना है 1969 में, बना है पहला टेम्पल। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने 1977 तक 108 मंदिर बनाए। राइट, सोचो आप, पहला टेम्पल बन गया 1969 में, और 8 साल हो रहे हैं प्रभुपाद जी। उसके बाद 8 साल में हमारा मंदिर बन रहा है फरीदाबाद में, उसको आई थिंक 2006 से यहाँ प्रीचिंग हो रही है, तो 15 साल हो गए। अभी भी कई सालों से, लेकिन अभी तक मंदिर बना नहीं है, उसका उद्घाटन, वो भी खाली रिपेयर कर रहे हैं उसको। पहले ही मंदिर था वो गिफ्ट में मिल गया था, लेकिन उसको रिपेयर करना मुश्किल हो रहा है हम लोगों से। और श्रील प्रभुपाद देख रहे हो आप, 108 मंदिर बना दिए 8 साल के अंदर। यह है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आगे प्रभुपाद जी ने क्या बता रहे हैं, उसके बाद 1969 में प्रभुपाद जी ने उसी साल में ही एक नया मंदिर बना दिया, राधा लंदन ईश्वर मंदिर, लंदन में। देखो नाम ये ऐसे नाम को रख नहीं सकता, उनका नाम, भगवान का नाम है लंदन ईश्वर। माधव नहीं, कुछ नहीं, कह रहे लंदन के भगवान यही है। लंदन के ईश्वर कौन है, हमारे भगवान श्री राधा लंदन ईश्वर टेम्पल। ये भी बहुत क्रांतिकारी नाम है। और 1970 में प्रभुपाद जी ने बीबीटी की स्थापना करी, किताब छापने के लिए। किताब प्रभुपाद जी का छापना मेन सबसे बड़ा हथियार किताबें होती है। अलग से संस्था बनाई जाए, ट्रस्ट बना दिया एक और, भक्ति वेदांत ट्रस्ट, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। राइट, फिर ट्रस्ट बना दिया 1970 में। और 1971 में प्रभुपाद ने फिर पहला टेम्पल इंडिया में बनाया, कलकत्ता में। अच्छा, कलकत्ता के अंदर छोटा टेम्पल है, छोटा था ना, तो कलकत्ता के अंदर भी प्रभुपाद ने टेम्पल बना दिया 71 में। 1972 में क्या हुआ, प्रभुपाद ने भूमि पूजन किया, किसका, मायापुर का, जो बहुत बड़ी लैंड ली थी। तो मायापुर का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है अभी भी, वहाँ प्रभुपाद ने भूमि पूजन कर दिया 1972 में। 1974 में प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ जो है 17 वॉल्यूम है उसके, वो उन्होंने पब्लिश करी 74 में। और प्रभुपाद जी ने 1970 में प्रभुपाद जी ने वृंदावन टेम्पल की ओपनिंग कर दी, मतलब टेम्पल बना दिया, ग्रांड ओपनिंग टेम्पल वृंदावन 1970 में। और ये मोटा मोटा लिखा है। प्रभुपाद जी ने फिर प्रभु जी, ये मैं पूछना चाहता था, ये जो पुस्तकें इतनी सारी, ये प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से मतलब लिखी थी क्या इतनी सारी पुस्तक? हाँ, यस, हाँ हाँ हाँ, छोटा टाइपराइटर था ना उनके पास? हाँ, मतलब कहने का मतलब ये, प्रभुपाद जी ने नॉट ओनली टाइपराइटर,
बाद में तो रिकॉर्डर आ गया था, रिकॉर्डिंग कर देते थे जैसे, तो बाद में लोग उसको रिकॉर्डिंग को सुन के फिर छापते थे। जैसे जैसे बात के समय पर वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे किताब की ना, श्लोक नंबर ये, उसका ट्रांसलेशन ये, तो रिकॉर्डिंग करते थे। ऐसे उन पर एक रिकॉर्डर था अंतिम बंद करने वाला। अंतिम समय में तो प्रभु जी वो प्रभुपाद वो रिकॉर्ड मतलब बोली तो थे, ट्रांसलेट करे तो भक्तों ने शायद वही लिखा था ना। हाँ, तो भाई रात भर रिकॉर्डिंग करते थे, रात भर, और भक्त लोग सुबह आके उसको देते आज कितना रिकॉर्ड हुआ है, तो वो सुन सुन के वो ट्रांसक्राइब करते। तो प्रभुपाद जी के भक्तों ने भी तो बहुत ऐसी सेवा करी ना, इसलिए प्रभुपाद के जो शिष्य हैं एक तरीके से उनका बहुत हमारे ऊपर कर्ज है, सबका ही, सब कोई भी है वो, एक सेंस है, क्योंकि उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया ना इस मूवमेंट को बढ़ाने में। प्रभुपाद जी ग्रंथ हो ऐसी, प्रभुपाद ने थोड़ी खड़े होकर मंदिर बनाए, बनाए तो भक्तों ने ना प्रभुपाद जी के, लेकिन प्रभुपाद जी की स्पिरिट, प्रभुपाद जी गाइडेंस, वो भक्तों ने तो, उनको तो होश नहीं था, दिन रात काम करते 24 घंटा, सारे लोग ऐसे थे ना वो प्रभुपाद जी शिष्य। और प्रभुपाद ने आगे सुनिए प्रभुपाद ने क्या किया। प्रभुपाद ने 1968 से लेके 70 तक, मतलब 9 साल, प्रभुपाद ने 22,000 पेज, 22,000 पेज लिटरेटेड, 22,000 पेज लिखे उन्होंने, लगा लो आप, मतलब बोल बोल के। और प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, तात्पर्य लिखे हैं 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम के, उनके परफेक्ट्स श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन किया। और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप एक श्लोक ही पढ़ोगे आप डेली भागवतम का, तो भी आपको 50 साल लगेंगे पढ़ने में उसको। एक श्लोक पढ़ना, उसका अनुवाद पढ़ना है, उसका तात्पर्य पढ़ना है। और प्रभुपाद ने कैसे कर दिया ये, आप सोच सकते हो कैसे 8 साल में कैसे पॉसिबल है। इसके वजह से पता लगता है ये अचिंत्य हो रहा है, ये ऐसे ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। महाराज बता रहे थे यूनियन भक्ति विकास महाराज कि मैं खुद राइटर हूँ, तो मुझे पता है राइटिंग क्या चीज है, क्या से है। कहते हैं वो वास्तव में कोई लिख नहीं सकता, पता नहीं कैसे हुआ, भगवान विशेष शक्ति से हुआ है, इसलिए शक्ति आप सब रहे हैं। आप प्लीज बोलने के बाद ना अपना माइक म्यूट कर दीजिए, रतन प्रभु जी का सब खुला हुआ है। हाँ कर दिया मैंने। सो ये आप मतलब ये आइडिया लगाओ कि वो संभव नहीं है, वो आप पूरी भागवतम का एक चैप्टर का करने में आपको पूरा साल लग जाएगा। ये प्रभुपाद जो किया है ये दिव्य शक्ति से हो रहा है। और कभी कभी सुनते हैं कि प्रभुपाद जी कभी कोई लिखते नहीं थे कुछ भी पूरी रात में, वो भक्त प्रभुपाद लिखा ही नहीं आ जाता कुछ। आपने प्रभुपाद कहते हैं मैं नहीं लिखा, जैसे भगवान डिक्टेट करेंगे वैसे लिखूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान ने लिखवाए, वो कृष्णा वाज डिक्टेटिंग थ्रू प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत वो श्लोकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के युग के हिसाब से ना। आज के युग में वो किस तरह से चीजों को समझना है और क्या हिंट दे रहे हैं, तो तात्पर्य में बहुत पावर होती है प्रभुपाद जी के तात्पर्य, वो कृष्णा के तात्पर्य हैं आज के युग के हिसाब से। तो प्रभुपाद जी ने फिर भगवता के 700 श्लोक भी लिखे, सबके हम पढ़ते ही हैं, हर एक का तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। रीडिंग 1 वर्स, अगर आप एक श्लोक पढ़ोगे डेली तो 2 साल लगेंगे आपको भगवता को पढ़ने में। प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत के हाँ वॉल्यूम है, ये तो बहुत फास्ट, ये तो बहुत बड़ा एक घटना है। प्रभुपाद जी ने कितनी जल्दी कर दिया था ये काम। चैतन्य चरितमृत में 11,555 ये ले चाबी ढूंढ के तुम ब्लॉक कर देना। प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत के 11,555 श्लोक हैं। अगर वो कब लिखे उन्होंने, वो इसका टाइम था पता नहीं, वो कुछ 3-4 महीने का कुछ था, बहुत जल्दी छापा था। तो अगर आप डेली पढ़ते हो 32 साल लगेंगे आपको पढ़ने में चैतन्य चरितमृत को। देख रहे हो, सोच के देखो कैसे लिखा होगा, कैसे ऊपर समय है क्या ये। इसके अतिरिक्त he also wrote teachings of Lord चैतन्य। प्रभुपाद देखो हमारे लिए कितना लिखा उन्होंने जल्दी में। एक चैतन्य महाप्रभु जितनी भी शिक्षा उनकी किताब अलग से लिखी है, जो चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़ सकता पूरी, वो किताब पढ़ ले। जैसे नेक्टर डिवोशन लिखी है, सारे श्लोक ने लिखे शॉर्ट में, हमारे लिए बहुत कुछ लिखा है। अलग से किताब लिखी है भगवान कपिल देव की, हम पढ़ते हैं ना, मैं पढ़ रहा था, उसकी अलग से किताब लिखी उन्होंने छोटी सी, ईशोपनिषद, बहुत सारी किताब लिखी है। तो प्रभुपाद ने
ये जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन है, उसको तो प्रभुपाद ने स्टार्ट किया था, और वो फिर विच वाज मंथली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 मिलियन कॉपीज। एक महीने में 10 लाख कॉपी उसकी डिस्ट्रीब्यूट होती थी उस समय। और प्रभुपाद जी ने 7,000 पत्र लिखे अपने अपने शिष्यों को, 7,000 पत्र। जरा लगाओ कितने 7 एक दिन में कितने पत्र लिखते होंगे, मोटा मोटा 8 साल के हिसाब से लगाओ तो आप। शिष्य तो बाद ही बने ना प्रभुपाद जी के। 8 या 24 ना, 2400 हो गए ना, 2400 दिन, मोटा मोटा 2500 दिन हो गए ना, 2500। तो 3 लेटर डेली लिखते होंगे कम से कम। और साथ में इतना ज्यादा किताब लिखे जा रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, घूम रहे हैं, जगह जा रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, फेस्टिवल्स बना रहे हैं, मंदिर की ओपनिंग्स हो रही है। हम एक फेस्टिवल बनाते हैं तो कई दिन के लिए हो जाते हैं। आज सुबह शायद जो सारे भक्त हमारे कोई शायद नहीं उठा सुबह ना, प्रभुपाद जी के लिए तो टेम्पल बनाना, फेस्टिवल्स करना, सारे फेस्टिवल, हम तो कोई कोई फेस्टिवल बनाते हैं। सोचो कैसे करते होंगे वो, कितनी उनके अंदर पावर होगी, कैसे वो मैनेज करते होंगे इतने पूरे वर्ल्ड को कैसे मैनेज करोगे, कहाँ कहाँ भक्त हैं, लेटर्स के थ्रू। कोई फोन नहीं था, कोई मेल नहीं था उस समय, बाय लेटर्स वो कैसे मैनेज कर रहे थे पूरे संसार में उन्होंने मंदिर खोल दिए थे। विच वॉज पब्लिश इन 5 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स। तो सारे लेटर को भी हमने, हमारे भक्तों ने उनकी किताब बना दी है, बड़ी अच्छी बात है। आप लेटर्स को किताबों के रूप में ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। 5 वॉल्यूम है, 5 किताबों में है सारे लेटर्स। श्रीमद् भागवतम के लेक्चर्स भी बुक्स में आ गए हैं, वो भी 11 वॉल्यूम बुक्स की लेक्चर भी छाप दिए भक्तों ने। कितना कृपा करी है, नहीं कितनी मेहनत करी है भक्तों ने। और भगवद गीता के लेक्चर्स की 7 वॉल्यूम है किताबों के, सारे लेक्चर छप गए। और प्रभुपाद की जो बातचीत है सबसे ज्यादा है, बातचीत कितनी है तो देखिए आप, उनके 42 वॉल्यूम है। कितने बोले हैं प्रभुपाद जी, घंटों घंटों मूड मारते थे वो, कोई मिल जाए। इतनी फिलॉसफी उनका, इतना उनको ना प्रभुपाद जी को उसमें एक्सटेसी होती है बात करने में, भगवान के बारे में बात करने में। ही एस्टैब्लिश 108 टेम्पल्स, 108 मंदिर बनाए। ही पब्लिश 147 बुक्स, रीडिंग 1 बुक मंथली वुड टेक 13 years। ये इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से लिखा है। प्रभुपाद ने वैसे ना 60 बुक लिखी है वैसे मोटा मोटा, इन सबको मिला के कुछ कह रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से कह रहे हैं। ही ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड 14 times, ये ठीक है। 14 बार प्रभुपाद ने, ये भी बहुत कमाल की बात है, अद्भुत। मतलब 14 बार चक्कर लगाना पूरे संसार का, परिक्रमा करनी ग्लोब की, किसने किया आज तक? नो गुरु कोई नहीं। प्रभुपाद ने ये भी यहाँ पे ना, जिसने भी लिखा है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है, जो कुछ मेरी नॉलेज में प्रभुपाद ने 5,000 शिष्य बनाए, नॉट 10,000। Srila Prabhupada did all this in the only 12 years. He was active from 97 to 97 at the age 70 से 82, 81 साल तक रहे प्रभुपाद जी। तो ये प्रभुपाद जी का एक संक्षिप्त मैं सोचा कि आपके साथ थोड़ा शेयर करें। हरे कृष्णा। समय तो है नहीं, इसमें समय बीत गया बहुत। किसी कोई प्रश्न है क्या? तो प्रभुपाद जी की जो मेहनत है ना, ये इतना दिव्य ज्ञान है, इसका फायदा उठाइए। बस कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमसे कोई पूछे कि भाई जनरली जैसे एक क्वेश्चन रहता है ना भाई, जैसे भाई उनको आत्म साक्षात्कार कब हुआ या ज्ञान कब हुआ, तो कौन सा सन बताया जाएगा इसमें? हाँ, आपने ना आप क्लास में थे? हाँ, नहीं था प्रभु जी, थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, तो प्रभुपाद जी कोई साधना सिद्ध नहीं है, उनको कोई साक्षात्कार है, नित्य सिद्ध है वो जन्म से ही साक्षात्कार है। ठीक है। 2 तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं नित्य बद्ध, एक होते हैं नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध भगवान के धाम से ही आते हैं, ऊपर से। तो बचपन से उनकी चेतना भगवान में लगी हो, तो पूरा उनको वो है। हालांकि थोड़ा लीला करते हैं कि गुरु से मिले हैं, ये मिले हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को सब कुछ, वो तो भगवान के धाम से आए हैं। ही इज नॉट ए नॉर्मल जीव लाइक अस, उनको साक्षात्कार होगा। और कोई प्रश्न है किसी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं ये पूछ रही हूँ कि कहते हैं कि भगवान के धाम जाने से वापस नहीं आते, तो फिर ये वापस प्रभुपाद जी कैसे आ गए? हाँ, मतलब धाम वापस नहीं आने का मतलब ये है कि आप भगवान के धाम चले जाओगे तो आपको
आपको जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं पड़ेगा कि आपके कर्मों का फल मिलेगा, आपको भेज, लेकिन अपनी इच्छा से तो आ सकता है ना जी कभी भी। हाँ जी। मतलब उसमें कर्म का बंधन नहीं है कि भाई जबरदस्ती आपको ये वाली योनि दे दी गई, आपको ये बना दिया गया आपके कर्मों के हिसाब से। मैंने वो एक तो मुक्त हो। पुस्तक में पढ़ा था प्रभु जी, कारक पुरुष होते हैं, कारक पुरुष, वो भगवान अपना मतलब भक्ति के लिए और जीवों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के बेचते रहते हैं। लोग कारक पुरुष होते हैं, भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं वहां पे भगवत धाम में, तो वो बेचते हैं, मतलब भगवान उनको बेचते हैं, कारक हाँ पुरुष वही हैं। मैं कह रहा था कि वो तो मतलब नहीं, भगवान ने उनसे पूछा ना कि आप जाएंगे कि वहां पे वो जो आ रहे हैं कर्मों के बंधन से नहीं आते, वैसे तो कहीं भी नारद मुनि है तो मटेरियल वर्ल्ड में भी आते हैं, वहां भी घूमते रहते हैं। और भगवान की भक्ति और जीवों के उद्धार के लिए, मतलब बद्ध हाँ जीवों वहीं को से लोग आते हैं। भगवान की भक्ति में लगाने के लिए वो आते हैं। वो ठीक है वो, और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे प्रभु रत्न, वो हो गया एक क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। और कोई प्रश्न है किसी का? कोई भी चीज पूछ सकते हैं आप, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो परंपरा है ये भगवान से आ रही है, और श्रील प्रभुपाद के द्वारा अभी कोई भी ऐसे गुरु नहीं धरती पर ना हुए हैं रिसेंट काल में। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका कि श्रील प्रभुपाद के चरणों तक पहुंचना, उसका फायदा उठाओ। और चैतन्य महाप्रभु के सेनापति कहा था प्रभुपाद जी को, शक्ति आवश्यकता है। तो महाप्रभु के आने के बाद चारों संप्रदाय जो प्रमाणिक हैं उन सबका जो तत्व सार है इस संप्रदाय में है, इस्कॉन में है। और इसलिए ये इससे शीघ्र और जल्दी हमारी मुक्ति हो जाए, कोई और तरीका नहीं हो सकता। तो हमें समझना चाहिए कि हम बहुत बेस्ट जगह पे आ गए, बस आपको इस पर चलना है रास्ते पे। प्रभुपाद जी की किताबें पढ़िए, उनको सुनिए। आपको अंग्रेजी नहीं आती है, जो सुनते हैं उनसे सुनिए आप। और हिंदी में भी है प्रभुपाद जी की काफी चीजें, धीरे हिंदी में छप भी रही है, तो इसका फायदा उठाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। हरे करेक्ट? कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ जी। हाँ, तो ये जैसे वो आज आविर्भाव दिवस है, तो ये किस बेसिस पे बनाया जाता है? लाइक जन्माष्टमी के अगले दिन ही बनाया जाएगा या फिर वो उनका डेट कहीं और रहा होगा? तो कैसे इसको समझ सकते हैं इसको? हाँ प्रभु, ऐसे होता है ना, जो हम लोग चंद्रमा के साथ चलते हैं, तिथि के हिसाब से ना। तो तिथि तो जब जन्माष्टमी के बाद वही तिथि हमेशा सेम ही रहने वाली है। जब भी जन्माष्टमी भी हमेशा अलग डेट में आती है, तो हम जो हिंदी का कैलेंडर होता है, तिथि जो अष्टमी आती है, कौन सा मंथ चल रहा है, जो भी श्रावण है जो भी है, उसकी जो अष्टमी आएगी उसको भगवान आए हैं सपोज, और उसके बाद जो नेक्स्ट है मतलब नौवीं जो तिथि है, जैसे प्रभुपाद जी आए तो कभी बदलेगी नहीं ना प्रभु। अच्छा, आप और अंग्रेजी के हिसाब सोच रहे हो ना, अंग्रेजी के हिसाब से नहीं चलते ना हम लोग। नहीं प्रभु जी, आई थिंक प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि क्या प्रभुपाद जी का जो अभिभाव हुआ था वो क्या 9 वाले दिन ही हुआ था? आई थिंक सो, मतलब मैं हाँ ऑफ कोर्स तभी तो कह रहा हूँ ना, तिथि के हिसाब से चलना। जिस दिन हम जिस तिथि को आए हैं उस तिथि को मनाया जाएगा। और बस ये हमारा होना नहीं। ये तो इस तरीके से भी हम प्रभु जी समझ सकते हैं ना, और भी अच्छे से, कि मतलब प्रभुपाद जी का ऑटोमेटिकली देखो ना, मतलब जन्माष्टमी के अष्टमी के जस्ट अगले दिन ही प्रभुपाद जी का भी वो आ रहा है। 9वीं तो पे इससे हुआ है ना, 9वीं पे। हाँ, तो ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है ना प्रभु, है ना? हाँ भगवान कुछ प्लान होगा। तो नेक्स्ट डे जिस दिन नंद के घर उत्सव हो रहा है राम कृष्ण का, सेम डे प्रभुपाद जी का जन्म हो रहा है। तो जब भी जन्म, तो सारे जो त्योहार होते हैं वो सब तिथियों से चलते हैं, इसलिए हर बार अलग अलग अंग्रेजी कैलेंडर में पढ़ते हो। ठीक है, अंग्रेजी और वो ये बाकी जो जैसे हमारे सन्यासी लोग उनके होते हैं, तो उनका भी जैसे व्यास पूजा होती है, तो वो भी उसी सब के कुछ साथ। या तिथि के हिसाब से। अच्छा, ठीक जो है। भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है सब तिथि से चलती है, क्योंकि नक्षत्रों के जो पोजीशन है ना वो तिथियों के हिसाब से रहता है ना। अंग्रेजी में तो सब और नया सिस्टम है ना, कुछ और है वो। अच्छा, ठीक है रुचि। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी जैसे अब जैसे कि प्रभुपाद जी हैं वो भगवत धाम में हैं, तो एक बार जैसे बताए थे ना गुरु 10,000 साल तक रहते हैं और सबका उद्धार करते हैं, तो वो अभी कहाँ पर है, मतलब भगवत धाम में है या फिर मतलब यहाँ पे कृपा बरसा रहे हैं कैसे? नहीं अभी एक्चुअली ना हम जो सुनते हैं ना बात को बहुत ध्यान सुनना चाहिए ना, वो गलत चीज सुन रहे हैं। ऐसे
ऐसे कभी किसी ने नहीं बोला गुरु 10,000 साल तक रहते हैं, किसने बोला है? वो ऐसे बोलते हैं हम कि प्रभुपाद जी का मूवमेंट 10,000 साल तक रहेगा, ये वाला इस्कॉन। उसके बाद में कलयुग स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का जो काल है ना, प्रभाव, वो 10,000 साल तक है। 10,000 साल गोल्डन एज के हैं महाप्रभु के जन्म से लेकर, तो इसलिए बोल रहे हैं वो भी कई शास्त्रों में दिया हुआ है, प्रिडिक्शन है। तो ये इस्कॉन भी जो है, ये जो महाप्रभु का जो प्रचार है ना, ये केवल 10,000 साल तक ही चलेगा। उसके बाद में कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी कि सब ओपन रूप से नहीं होगा ये। जैसे कोई ऐसा दुष्ट राज होगा, कलयुग बढ़ेगा ना, अपना कलयुग को भी तो अपना काम करना है। ये तो कलयुग के बीच में शुरू हो गया है। गुरु जी प्रोडिक्शन प्रभुपाद जी ने करी थी? नहीं, शास्त्रों में है इसका ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। तो ऐसे नहीं, धन्यवाद। गुरु 10,000 साल तक रहते हैं इसलिए। हाँ, गुरु क्या है, प्रभुपाद अब किसी और लोक में प्रचार करेंगे, क्योंकि जीव का स्वभाव है, यहाँ लीला करके चले गए, वो यहाँ बना के संस्था चल रहा है काम सब। प्रभुपाद जी जब यहाँ पे थे तो गुरु के दो रूप होते हैं, एक उनका शरीर और एक उनका वाणी। तो वाणी सेवा है ना जो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है शरीर की सेवा से भी। जो वो कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी के जो वचन है ना, जो कह के गए हैं, उनसे चलता है असली काम। वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, क्योंकि वो तो वाणी सेवा कभी भी कहीं पे कर सकता हो, वपु सेवा हमेशा पॉसिबल नहीं रहेगी। गुरु का वपु तो लिमिटेड है, लेकिन उनकी वाणी तो अनलिमिटेड है। तो हम वाणी से चल रहे हैं अभी। अब प्रभुपाद जी किसी दूसरे ब्रह्मांड में प्रचार कर रहे होंगे, तो जिसका जो जीव का जो स्वभाव है वही करता है। वो हर जीव का एक सेवा होती है। जैसे प्रभुपाद जी की सेवा है, वो प्रचार करने में उनका स्वरूप इस तरह का ही होगा कि वो ऐसे स्टेब्लिश कर देते हैं उनके अंदर कितना भगवान ने दिया है गुण। तो अभी कहीं और कर रहे होंगे, वो कुछ दूसरे ब्रह्मांड में चल रहा होगा प्रचार। प्रभु जी, ये कौन से ग्रंथ, कौन से शास्त्र में है, जैसे कौन से श्लोक में कि भाई श्री चैतन्य प्रभु, मतलब श्री कृष्ण जी श्री चैतन्य प्रभु के रूप में जन्म लेंगे कलयुग में? हाँ, ये तो हमने कई बार डिस्कस किया ना, भागवतम में दिया ना 11.5.32। 11 पॉइंट भागवतम है आपके पास? नहीं प्रभु जी, भागवत नहीं, श्री भगवत गीता है। आप तो ले लो ना फटाफट। ठीक है प्रभु। ये तो आपको असली इन्वेस्टमेंट तो ग्रंथों में होती है। इससे भी पता कृपा मिलती है, ग्रंथों में इन्वेस्टमेंट करने से कृपा आता है, स्पेशल कृपा। जो भी अच्छा देखो, ये ना, मैं एक मिनट में भाई, ये 11.5.32 में यहाँ पे दिया ना, डायरेक्ट दिया हुआ है। और एक जगह नहीं दिया हुआ है, वो बहुत जगह दिया हुआ है। एक ही चीज ना वो बहुत जगह मिलेगी, ऐसे नहीं है एक ही जगह है। कोई जगह कोई गड़बड़ करेगा तो बहुत जगह पता लगा होगा क्या है 11.5.32। यहाँ पे साफ साफ दिया है कि भगवान कलयुग में ऐसे आएंगे। वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये सीधा श्लोक में दिया हुआ है। कृष्ण वर्णन कृष्ण पढ़ लो आप, इंदा जब कली, उनका रंग सर काला नहीं होगा, गोरा होगा। कृष्णा हिमसेल्फ है वो, लेकिन अपने वो भक्तों के साथ होंगे, अपने सहायकों के साथ। उनके पास अस्त्र होंगे और अस्त्र उनके ब्यूटी है भगवान के यहाँ पे। और वो हमेशा भगवान कृष्ण का नाम बोलते हैं, हमेशा लगातार गायन करेंगे। वो महाप्रभु करते थे। तो महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में, तो महाप्रभु के बारे में श्लोक है। और भी जगह दिया हुआ है, वेदों में दिया हुआ है बाकायदा। गंगा मैया ने पूछा था कि मेरा उद्धार कैसे होगा, कलयुग में मैं इतनी पतित हो जाऊंगी। तो गंगा मैया का संवाद है किसी के साथ, आप में स्नान करेंगे ना तो आप फिर जो शुद्ध हो जाएंगे। और तरह तरह के वर्ण, तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह के रंग के, अलग अलग जगह से, पूरी पृथ्वी से। ऐसे उनको बोला गंगा मैया को। तो जो भक्त होते हैं ना, वो तीर्थ को पवित्र करते हैं। तीर्थ तो अपने आप में होता है, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है ना, वो तीर्थों को जाके पवित्र कर देता है। इसलिए इस ब्रह्मांड में सबसे जो ऊंची चीज है वो भगवान के भक्त है। भगवान से ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा कृपालु, भगवान से ज्यादा उनकी महिमा। भगवान कुछ ऐसे चाहते हैं, जिस भक्त के ये बात समझ में आ गई जिंदगी में, समझो उसकी लॉटरी लग गई। ये बात समझते समझते ना बहुत जन्म लग जाते हैं। भगवान में श्रद्धा सबकी हो जाती है, लेकिन आप देख लो जनरली लोगों की सभी श्रद्धा है भगवान में, लेकिन समाज में आपको कोई ऐसा, कोई मुश्किल है कोई ऐसा व्यक्ति मिले
क्योंकि किसी को मिलना मुश्किल है। भगवान तो प्राय सभी श्रद्धा होती है, सब लोग मनाते हैं तो जी भगवान है, लेकिन किसी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं होती ऐसी। और जबकि भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त इंपॉर्टेंट है। इसलिए धरती में भी तभी परोपकार हुआ कि भगवान ही भक्त रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान कृष्ण को कुछ नहीं कर पाया, दिखाया तो कहाँ कर पाया कुछ, तो चैतन्य महाप्रभु ने करा है। जब भगवान खुद भगवान सोचा भैया मुझे जाना पड़ेगा भक्त बन के, जब तक भक्त बन के नहीं जाऊंगा बोलते हैं। और प्रभुपाद तो कहें तो प्रभुपाद और भी ज्यादा दयालु है। वो चैतन्य महाप्रभु कृपा से महाप्रभु चाहते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने जो किया तो वो तो प्रभुपाद आए तब जाके फैलाए तो सारा, हम तो तब पहुंचा, हमारे परिवार में भी नहीं था, अब तो दिन दिन में पहुंच रहा है प्रभुपाद की कृपा से। जब आप जिस भक्त के पास हो, मैं बात की जैसे अपने भक्तों को बोलते आप इनके पास हो, इनके अंडर करो, उनको एकदम चैतन्य महाप्रभु कृष्णा प्रभुपाद ऐसे ही उनको लेना चाहिए, तब आपकी सेवा आप सफल होगी। आप ये तो उससे उल्टा बोल गया अपने भक्त। हम लोगों को तो ये ट्रेनिंग थी, सत्य बता रहा हूँ मैं, जब हम लोग इस्कॉन में आए हमें शुरू से ये ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके अंडर कर दिया हम उनको ही बिल्कुल सबको गुरु मान के ही उनकी तरह सेवा करते थे हम। तो जी आपकी यहाँ पे सेवा है, आपके ये हैं, ये लीडर हैं आपके, ऐसे माहौल होता है सेवा करने का। उसको चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधि देखना चाहिए जिसके अंडर आप सेवा कर रहे हो। ये हम सोचो अरे तो कुणाल प्रभु है, ये तो दीपेंद्र प्रभु है, तो पंकज प्रभु ही हमारे नहीं। अगर आपको बोला गया कि इनके अंडर सेवा करो, जिस माता जी के अंडर सेवा करनी है उस माता को ऐसी देना चाहिए कि ये तो उनकी प्रतिनिधि है। ये सिस्टम होता है, तब जाके कृपा फ्लो करती है। कृपा ही नहीं मिलेगी आपको, आप सेवा तो करोगे बहुत लेकिन कृपा कुछ नहीं मिलेगी उसमें। कृपा तब मिलती है भावना से, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंडर सेवा कर रहे हो उनको बिल्कुल ऐसे लेना चाहिए, इसलिए ज्यादातर भक्तों को उद्धार नहीं होता। ये सब कोई कुछ कह रहे थे, बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्लीज ये भी बताइए कि चैतन्य महाप्रभु को कौन सा अवतार बोला जाएगा, जैसे कि एक पूर्ण अवतार और एक अंश अवतार ऐसे मतलब। हाँ ये बात है, मैं क्लास में बोल चुका हूँ। छंद अवतार बोल ना? नहीं छंद अवतार वो अवतार नहीं है, वो मतलब भगवान कृष्ण है साक्षात। जैसे कृष्ण के अवतार हुए राम जी, तो उनमें कुछ है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु में बताते हैं हिमसेल्फ कृष्णा, पूरे कृष्ण है वो। जैसे मत्स्य अवतार है, समझ रहे हो आप, उसमें कोई अंश आ रहा है, लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु अंश वंश नहीं है भगवान के, पूर्ण स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का दूसरा फॉर्म है, मतलब उसमें कोई कुछ कम ज्यादा नहीं है, अंश नहीं कह सकते, अंश नहीं कह सकते, वो स्वयं कृष्ण है। सही रूप। और ये इनको अवतार बोले तो ये महावदन्य है, महादयालु अवतार, महाकरुणा अवतार है। कृष्ण का करुणा अवतार बोल सकता है, तो पूरी करुणा कृष्ण की जो है इनके रूप में आ गई है। सही है प्रभु। और कोई प्रश्न? अच्छा है आप प्रश्न पूछ रहे हो प्रभु, अच्छा दैट्स नाइस। हाँ जी प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। मैं ना एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैं ना एक लेक्चर सुनी थी चैतन्य प्रभु का, तो उसमें ना वो कुछ मतलब बता रहे थे कि जब रिगार्डिंग लेक्चर था वो, तो वो कहते कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है उन्होंने इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी है। तो वो कहते कि ये ना आपको प्रभुपाद जी की भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी की बुक में ना वो जगह जगह स्कैटर्ड है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनकी बुक में ना ये एक ही जगह पे दिया हुआ है, मतलब इसके रिगार्डिंग। तो जैसे क्या मतलब एडवांस स्टडीज के लिए फिर भक्ति विनोद ठाकुर की बुक को भी पढ़ना चाहिए, या जो प्रभुपाद जी की बुक है वो ही हमारे लिए अभी श्रील प्रभुपाद की जब सारी बुक्स पढ़ लो, आप कंप्लीट बुक्स पढ़ लो, समझ जाओ, उसके बाद में आपको कुछ अलग से कोई डिटेल चाहिए या कोई चीज कुछ है तो अन्य आचार्य की बुक्स ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उससे गुमराह हो जाओगे। प्रभुपाद की बुक्स पहले समझ लें इस तरह से, और हमारे लिए इनफ है वो प्रभुपाद की बुक्स की। और अगर उसको जैसे प्रचारकों कई बार कुछ मतभेद चल रहा है या कुछ है, कोई डिटेल में बहुत जाना है, तो आगे बाद में पढ़ सकते हैं। हमारे लिए तो प्रभुपाद की बुक्स ही बहुत है।
और अगर आप प्रभुपाद की बुक्स को बहुत उससे पढ़ोगे, क्या कहते हैं, बहुत श्रद्धा से, तो आपको वो रिवील हो जाएगा। जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि वो दिया हुआ स्कैटर्ड है जगह जगह पे, सही बात है, लेकिन आपको वो मिल जाएगा। प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, राइट। और अभी तो हम लोगों ने गीता ही ढंग से नहीं पढ़ी, तो हमें तो आचार्यों की बुक्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए आज डेट में। पहले प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ लें, उनके लेटर्स, कन्वर्सेशन, सब कुछ। और कुछ डिटेल है तो आप भक्तों से पूछ सकते हैं इसके बारे में, पूछे तो बहुत देख के बताएंगे। प्रभु जैसे कुछ लोग ना ऐसे पढ़ते हैं कि वो ना पहले एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो आगे नेक्स्ट चीज को समझना चाहते हैं। तो जैसे वो मेरे ख्याल से शायद वो जप की ही कोई रात की जप की महिमा जैसे मतलब कोई अगर ऐसे पढ़ने जिसको कुछ ऐसे टाइप की हैबिट हो कि वो गाइडेंस में गाइड, अगर कोई आपको बोले ये वाला सेक्शन इसमें से पढ़ लो, सेक्शन गाइडेंस में, किसी भक्ति गाइडेंस में पढ़ सकते हो। अगर वैसे करोगे ना तो आपका ना प्रभुपाद जी में से तो फेंक जाएगा। जैसे यही बात उसकी, अभी प्रभुपाद ने कुछ पूरा नहीं दिया हुआ है, स्कैटर्ड है, इस तरह नए भक्तों के लिए बड़ा खतरनाक होता है ना, फिर वो कभी भी रियलाइज नहीं कर पाएगा। हमारे लिए तो ये अच्छा है। एक्चुअली केशवानंद प्रभु जी का क्या है ना, वो प्रभु जी थोड़ा एक अलग लेवल पे प्रचार कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु जी ये वाली बात मेरे लिए है, ये वाली बात उनके लिए है। तो एक लेक्चर में बहुत सारी बात होती है, तो बच्चा जो होता है समझ जाता है कि मेरा लेवल क्या है, मुझे क्या लेना है इसमें से। तो केशवानंद प्रभु जी जो प्रचार करते हैं ना, वो एक अलग लेवल पे प्रचार कर रहे हैं, वो भी साथ जरूरी है, क्योंकि ऊपर बहुत कुछ गड़बड़ भी चलता है और बहुत लोग गुमराह होते हैं। तो प्रभु जी कुछ बहुत ही लेवल की बातें करते हैं, लेकिन आपके अगर उनसे पर्सनली बात, इसलिए पर्सनल गाइडेंस भी होती है। एक लेक्चर में जनरल सुनो मेरी बात, जो लेक्चर में जो बात चल रही है वो सब सुनते हैं, लेकिन हमें पर्सनली फॉलो करने के लिए हमें किसी की पर्सनल गाइडेंस में रहना चाहिए। फिर आपको बोलेंगे वो पर्सनली नहीं, आप खाली प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो। वो जनरल बातें बहुत चलती है लेक्चर में, लेकिन हमें एक पर्सनल गाइडेंस लेनी होती है। अगर आप केशवनपुर से मिलोगे ना, उन्हीं से पूछोगे तो आपको वे बोलेंगे, वो कुछ और जो क्लास में बोल रहे थे वो नहीं बोलेंगे, फिर आप कुछ और बोलेंगे। वो तो जनरली चल रहा है, सबके लिए बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देना उनको लोगों को। लकीर है जो आप बोल दोगे। हाँ जी, मैं कहा हमारे लिए वही पत्थर की लकीर है जो आप बोल दोगे, हमें किसी और से मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक डाउट था, मुझे थोड़ा सा जो क्लियर करना था, वरना मैं वही जो आप बोलते हो वही हमारे लिए सर्वोपरि है। और प्रभुपाद ने जो प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने जितना दिया वो हमारे लिए इनफ है, हमें और डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है आज की डेट में ना। जितना मैं बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बताता हूँ आपको अपना। मैंने कई किताब पढ़ी है हरि नाम के ऊपर ना, मतलब मैंने कई किताब पढ़ी है, एक नहीं कई सारी। और अभी मैं इतने सालों के बाद इसी निष्कर्ष पे पहुंचा, प्रभुपाद ने जो पहली बार जो बात बताई थी ना, अभी मैं खाली उसी को मेरे दिमाग में, और कंफ्यूजन बढ़ा। प्रभुपाद की बात में ध्यान दोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रभुपाद ने बहुत शुरू में बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब यह है, हे राधा हे कृष्णा, मैं संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ, मुझे कृपा करके अपनी सेवा में लगा लो। मैं इतना माथा पच्ची करने के बाद मुझे रियलाइज आया कि यही तो बात है, सार तो यही है, सेवन मुखे जीवा दो। और उसने कंफ्यूजन बढ़ जाता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो जैसे पीएचडी, सुनो, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, तो आप पीएचडी किताब बच्चे को दे दोगे तो पागल नहीं जाएगा वो। तो पीएचडी है आचार्य ने, जैसे आचार्य ने टॉपिक पे पीएचडी की कुछ रिसर्च कर रखी है, तो मैं पीएचडी स्टूडेंट थोड़ी हूँ, वो तो पीएचडी वाले हैं। हमें तो फॉर एप्पल सीखना है, जो इतना बता रहा है टीचर वो करेंगे तो हमारा आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम बीच में फंस जाएंगे ना। ए फॉर एप्पल नहीं आएगा ना, एबीसीडी सीखेंगे ना 1 2 3, और उसमें घूम के और फिर छोड़ के चले जाएंगे। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है, वो आचार्य तक पहुंचाते हैं पहले, लेवल है नहीं, और फिर यहाँ पे लगता है तो ऐसी किताब में कुछ खास नहीं है प्रभुपाद की किताबों में, तो अरे असली तो खजाना वहां पर है। और वो फिर वहां पे उनके पास वो एक्सेस कर नहीं सकते, वो पीएचडी की चीजों को समझ नहीं पाएंगे, फिर श्रद्धा खत्म होती है, अपराध करते हैं, खत्म हो जाता है। नहीं प्रभु जी, मैं ना आपको एक और चीज मतलब जैसे मैंने प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर सुने ना अभी तक, वो एंड में ना बस ये प्रभुपाद जी जो है सम अप करते हैं लेक्चर में कि अपने सब अपने मतलब 1 2 लेक्चर से पहले बोला प्रभु जी ने बंगाली में कि बस कुछ नहीं करना है, सब अपने बाल बच्चा को लेकर बैठो और बस हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करो, नहीं और कुछ कर सकते तो कीर्तन करो, अपने बाल बच्चों को लेकर बैठो। मतलब एज सिंपलेस्ट एज उन्होंने प्रभुपाद की बात में चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे बहुत जल्दी। अगर आप, इसलिए केशवानंद प्रभु के जो लेक्चर्स हैं हमारे लिए नहीं सारे, वो तो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं ना ऊपर टॉप लेवल पे, तो उनके लेक्चर सबके लिए होता है, हमें तो देखना पड़ता है, इसलिए पर्सनल गाइडेंस बहुत जरूरी है।
उनके लेक्चर तो जो वो देते हैं ना प्रभु जी का अलग स्टाइल है, वो जब वो ऐसी बात बोलते हैं जो कोई बोलता नहीं है, उनका फोकस ही मारा है प्रभु जी का। प्रभु जी ऐसी बात बोलेंगे जो कोई कहीं मिलेगी नहीं आपको। यस प्रभु, थोड़े क्रांतिकारी टाइप की। इसलिए उनके लेक्चर तो बहुत गहरे गहरे होते हैं, और उनके वो ठीक भी है ना, कुछ लोगों को जरूरत है इस चीजों की ना, वो भी उसका कारण है, वो हम लोगों को छोड़ने जरूरत नहीं है, उसका भी कारण है क्यों कर रहे हैं ऐसे वो। अभी तो आप प्रभुपाद पे फोकस करो बस सीधा। धन्यवाद माता जी। या प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु कृष्ण। जी प्रभु जी, आप बोलिए बोलिए। नहीं कुछ नहीं बोल रहा। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी नवीन भक्तों को कौन सी बुक से स्टार्ट होके और कौन सी बुक तक जाना चाहिए, और 2 बुकों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं क्या जैसे? हाँ, एक बुक तो ऐसे हमें ऐसे कर सकते हैं, एक बुक तो आप रेगुलर चलाइए, रेगुलर एक बुक उठाइए, रेगुलर पढ़ते रहिए। कई बार हमें कुछ हमारी जैसे हम सब बीमार हैं, तो कोई कभी ज्यादा बीमार रहते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो कई बार अलग डोज पड़ती, खांसी दवाई खा ली, कभी कभी सर गोल ले ली, एक रेगुलर डोज चलती है आयुर्वेदिक तरह, वो रेगुलर चल ही रहा है उसका डाइट, वो ये खाते रहो। प्रभु जी तो कौन सी, एक बार फिर से बताइए ना, जैसे कौन सी बुक से स्टार्ट करना है हमको? जैसे आप बताएं कुछ छोटी बुक भी होती हैं वो जल्दी खत्म हो जाती हैं, तो ऐसे नाम लेकर के थोड़ा सा बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ वहीं पर ही। तो जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, वो डॉक्टर कहता है ये गोली खाते रहो, जब दर्द हो तो ये गोली खा लेना, ऐसे बोलते हो ना आप? हाँ प्रभु जी। आप 2 तरह की दवाई देते हो, 2 तरह की, एक तो कहते हो ये खाते रहो 2-3 वाले ले, और जब हाँ, ये दिक्कत होती है वाले लेना, ये दिक्कत होती है वाले लेना, ऐसे करते हो ना आप? जी प्रभु जी बिल्कुल। हाँ, ऐसी किताब पढ़नी होती है। एक किताब स्टार्ट करो, जैसे प्रभुपाद जी की किताब करिए स्टार्टिंग से, कोई भी छोटी छोटी किताब प्रभुपाद जी की बहुत सारी है, उन सबको ले लीजिए। पतली पतली किताब है, जैसे कि ऑन द वे टू कृष्णा बुक है, कृष्ण की ओर, वो पहली अच्छी बुक है शुरुआत करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक बुक है वो फिर से बताइए एक बार, ऑन द वे, ऑन द वे टू कृष्णा। यहाँ पे एक किताब मैं दिखाता हूँ आपको, ये हिंदी में इंग्लिश में? ऑन द वे टू कृष्णा इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ ना मैं। और इसका हिंदी में कृष्ण की ओर। ऑन द वे टू कृष्णा तो इंग्लिश में होगी ना ब्रो? जी प्रभु। ये देखिए, ये किताबें हैं प्रभुपाद जी की सारी ऑलमोस्ट। यहाँ पे ऑन द वे टू कृष्णा दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए ये किताब है ऑन द वे टू कृष्णा। ये बहुत पतली सी किताब है, ये किताब पढ़ सकते हैं। इसका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है कि ऐसी, मतलब कोई लिखा नहीं कहीं पर, तो भक्तों ने अपने अनुभव से बताया कि थोड़ी सिंपल सी है, ये वाली पढ़ लो पहले, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद एक किताब है, इसमें सारी किताबें हैं। हाँ, महाराज ने रेकमेंड किया है दिस जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ है? इसके बाद वो पढ़ लीजिए साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत अच्छी किताब है ये वाली, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, भक्तिवास महाराज का रिकमेंडेशन है। महाराज कहते हैं शुरू में किताब पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप 1-2 और किताब पढ़ने के बाद, जैसे कि एक किताब इसमें नहीं है और सारी किताब इसमें नहीं है, तो परफेक्शन ऑफ योगा पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर ना कोई भी किताब पढ़ सकते हो छोटी छोटी में से, और गीता आप लगातार पढ़ते रहिए साथ में, तो गीता स्टार्टिंग से उसको रेगुलर रखिए। और आपको जब लगे कोई दिमाग में ऐसे हो रहा है तो फिर पूछ लीजिए, उस समय ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, किसी भक्त से पूछ लिया ऐसे दिमाग चल रहा है, माइंड खराब है, ये है वो है, तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ सकते हैं किसी भी किताब में से अंडर गाइडेंस। जैसे कुछ भक्त हैं वो अपने साथ रखते हैं 1-2 किताब में, ब्रह्मचर्य वाली किताब है, वो पढ़ के हमें थोड़ा माया से दूर रखने की अच्छी किताब है वो। ऐसी कोई हरिनाम के ऊपर किताब लिखी किसी भक्त ने, वो थोड़ा सा पढ़ लिया। प्रभुपाद की किताब है, उसमें हरिनाम के ऊपर है वो, उसको कभी थोड़ा उसमें से पढ़ लिया। कुछ समय ना कुछ जैसे थोड़ी मिठाई खाते हैं, ऐसे कुछ हम लोग इंस्पिरेशन के लिए कुछ करते रहते हैं। बाकी रेगुलरली कोई भी किताब पढ़ लो, कुछ समय के बाद तो आप पढ़ सकते हो, ऐसे इश्यू नहीं है। ये सारी पतली पतली किताबें सारी है, किंग ऑफ नॉलेज, हाँ, सिविलाइजेशन इन ट्रांसेंडेंस, ये अच्छी किताब है। ये सेकंड चांस अच्छी किताब है, पाथ ऑफ परफेक्शन, छोटी छोटी किताबें सारी है। फिर कोई पर्सन, ये जैसे किताब बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, ये बिल्कुल नए भक्तों के लिए अच्छी किताब है। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। ठीक है, समाप्त करें। और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का?
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरी हरी बोल। सब लोगों की जन्माष्टमी अच्छी मन गई। कल चलो कल सुबह बात करेंगे। सब लोग आएंगे ना कल सुबह। हाँ जी। सही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन कौन सुन रहे हैं अभी? कुछ देर नाउ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्णा।